नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, अब आगे देखते हैं 11 पार्ट नंबर 9 11.9 पर में बोधायन पर में या इसको कहते हैं पाइथागोरस पर में। तो ये बहुत ही चर्चित प्रमेय है और इम्पोर्टेंट भी प्रमेय है। इसमें क्या दिया गया है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी एक भुजा जो कर्ण है, कर्ण का मतलब क्या है, 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है उसको कहते हैं कर्ण, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। अन्य दो भुजाएं, जैसे यहाँ पे मैंने ए कोण 90 डिग्री का माना, तो यहाँ पे जैसे बी हो गया और यहाँ पे हो गया सी। ए 90 डिग्री का कोण माना तो यहाँ पे दूसरा बिंदु बी और सी लिख दिया, तो यहाँ पे कर्ण कौन सा हो गया, बीसी हो गया। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ही कर्ण होती है, जो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का नाम क्या होता है, कर्ण होता है। अन्य दो भुजाएं और एक जिसको एक लंब कह सकते हैं, एक आधार। जैसे ये कह दिया ए सी ए लंब है ए बी पर, तो मतलब क्या हो गया, ए सी है वो लंब हो गया, आधार क्या हो गया, ए बी हो गया। जैसे ए बी लंब है ये बोल दे इस पर ए सी पर, तो ये लंब कोण हो गया ए बी, आधार कोण हो गया ए सी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लंब हमेशा आधार पे डाला जाता है, जिस पे लंब डालेंगे तो वो आधार होगी। तो अपने को क्या सिद्ध करना है, यहाँ पे देखो सबसे पहले सिद्ध करना है कर्ण का वर्ग मतलब 90 डिग्री के सामने वाली भुजा का वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, घात में 2 करना। सिद्ध करना है क्या, बीसी स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर। अन्य दो भुजाएं रहेगी अपनी ए बी, दूसरी रह गई ए सी। अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग, वर्ग का मतलब क्या करना है, स्क्वायर की अन्य दो भुजाओं की उनका क्या करना है, योग। तो योग कर दिया। इसके लिए हमें एक रचना करनी पड़ेगी। रचना ये करनी पड़ेगी कि हमें लंब डालना पड़ेगा ताकि इसी त्रिभुज में दो समकोण त्रिभुज बन जाए। मैंने लंब डाला एडी लंब है बीसी पर, एडी लंब है बीसी पर, ताकि दो समकोण त्रिभुज बन जाए। अब जो दो समकोण त्रिभुज बने हैं लंब डालने के कारण, इन दोनों त्रिभुजों को बड़े वाले त्रिभुज यानी ए बी सी के समरूप करेंगे। दोबारा से सुने, दो त्रिभुज बने हैं उनको बड़े वाले त्रिभुज ए बी सी के समरूप करेंगे या बी ए सी के समरूप करेंगे। तो बस यहाँ पे एक ही बात आपको खास बात ध्यान रखनी है कि संगत नाम लिखना है, संगत भुजाओं का नाम लिखना है। तो त्रिभुजों का जो नाम लिखेंगे उसमें अपने को बहुत ही सावधानी बरतनी है, आपका ये सवाल बिल्कुल सरल हो जाएगा। समरूपता में केवल संगत का ध्यान रखना है। जैसे हमें 90 डिग्री, अब त्रिभुजों की नाम की बात आ जाए तो जैसे अपने को कोण दिया होता है ना, तो कोण को टारगेट कर लो, कोण से अपने सरल हो गई। जैसे ये ए कोण 90 डिग्री का दिया है, त्रिभुज ए बी सी, ये बड़े वाले त्रिभुज दिख रहा है, तो इस त्रिभुज का नाम कोण के आधार पर रख दो। कोण के आधार पर मतलब हो गया कि बी ए सी दिया मैंने, यानी ए पे टारगेट किया, बी ए पे 90 डिग्री का कोण है तो बी ए सी। ऐसे यहाँ पे डी पे 90 डिग्री का कोण है, डी पे 90 डिग्री का कोण क्या हो जाएगा, देखो दोनों में ये त्रिभुज ले रहे हैं। जैसे मैंने एक नंबर लिखा यहाँ पे दिख रहा है, बिंदु ए डी और सी को जो मिलाने से त्रिभुज बन रही है, उसमें डी को तो बीच में लिखना है अपने को, सी को लास्ट में आ जाएगा, सी लास्ट में आ जाएगा, क्योंकि त्रिभुज जो बी ए सी और ये ले रहे हैं डी सी ए, तो इनमें दोनों में कॉमन आ रहा है सी, तो सी लास्ट में, तो यहाँ पे भी लास्ट में आएगा। यहाँ पे सबसे पहले क्या आ जाएगा, ए त्रिभुज ए डी सी में हो जाएगा, त्रिभुज ए डी सी में। देखो यहाँ पे ए कोण 90 डिग्री का, यहाँ पे डी कोण बीच में आ गया, सी दोनों में कॉमन है, हो गया। अब लिख दें दोनों में, अभी बताया था सी दोनों में कॉमन आ रहा है संगत के हिसाब से, तो कोण सी बराबर कोण सी क्या हो गया, उभयनिष्ठ। उसके बाद में क्या होगा कि कोण दूसरा जो अपने कोण बराबर है 90 डिग्री का, तो ये भी मैंने बताया था 90 डिग्री के आधार पे हमने त्रिभुजों के नाम लिखे हैं। तो ये लिख दीजिए कोण बी ए सी बराबर कोण ए डी सी, कितने डिग्री से, 90 डिग्री से, ये अपने को दिया है।
अब दोनों त्रिभुज बताओ कौन से नियम से समरूप हो जाएगी, कौन कौन नियम से। बार बार आ रहा है कि दो कोण यदि बराबर हो जाते हैं तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। कौन से नियम से, कौन कौन नियम से। तो ये कौन कौन नियम से समरूप हो गई, समरूपता का नियम हो गया ये। दो कोण बराबर होने पे तीसरा कोण बराबर करने की आवश्यकता नहीं है। अब लिखेंगे बड़े संगत भुजाएं। संगत भुजाएं जैसे अपने इसमें लंब आधार और कर्ण की बात चल रही थी, मैंने आपको बताया था। तो जैसे हमने क्या किया कि सबसे पहले यहाँ पे देखो, जैसे इसमें 20 कर्ण है तो इसमें कर्ण देखो, BC कर्ण आपको बताया था मैंने, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो जैसे मैंने इस त्रिभुज में, प्रत्येक समकोण त्रिभुज में होता है कर्ण लंब आधार तो इसमें क्या है, हमने BC लिया, जैसे मैंने BC कर्ण लिया यहाँ पे, तो इसमें कर्ण क्या हो जाएगा, BC कर्ण लिया मैंने। कर्ण क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। तो इसमें 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी है, AC है। तो देखो AC अपने आप आ रहा है यहाँ पे, BC के भाग में क्या आ जाएगा, AC आ जाएगा। अब जैसे देखो मैंने AC लिया, AC जैसे मैंने मान लिया ये लंब है, AC यहाँ पे क्या है, लंब है। किस पर है, AB पर। तो इसमें लंब कौन माना, यहाँ पे किसको, CD को। तो यहाँ पे अब देखो यहाँ पे तो मैंने लिख दिया ना BC कर्ण मान के लिखा है, तो BC के अपॉन में AC जो लिखा है ना वो इस त्रिभुज का लिखा है ADC का। इसमें ADC का कर्ण AC है और इसमें जो लंब है वो AC है। ये कौन सी त्रिभुज की भुजा, एक त्रिभुज की भुजा ऊपर होती है, एक त्रिभुज की भुजा नीचे होती है। इसमें AC लंब है तो इसमें लंब कौन सा है, CD। अब देखो देखो ध्यान से, BC पहला और लास्ट लिखा तो इसका भी पहला और लास्ट AC, BC की संगत AC। फिर मैंने लिखा AC ऊपर लिखा है तो नीचे देखो क्या लिखा है, लास्ट वाला CD लिखा है ना, हो गया। ये संगत के हिसाब से लिख रहे हैं। देखो पहला B और C, मैंने आपको फिर से बता रहा हूं, एक त्रिभुज की भुजा ऊपर, एक त्रिभुज की भुजा नीचे। BC पहला और लास्ट है तो इसका पहला और लास्ट कौन है, AC, तो BC के नीचे आ गया संगत के हिसाब से। फिर देखो मैंने क्या लिखा, AC, तो यहाँ पे क्या है AC लास्ट के दो, तो इसके लास्ट के दो कौन है, CD। तिरछा गुणा कर दीजिए, AC को AC से गुणा करें क्या बनेगा, AC स्क्वायर और BC गुणा में DC, समीकरण नंबर 1। और यहां पे इनके कोष्टक में क्या लिखोगे, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, ये लिखोगे, ये लिख दिया समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं। इसी तरीके से अब त्रिभुज कौन सा, यही अपना जो BAC ले रहे थे, त्रिभुज BAC व दूसरा त्रिभुज अपने को रह गया, तो कोण के हिसाब से लिखना इसका नाम। ये ध्यान गौर करने वाली बात है, जैसे A 90 डिग्री का कोण है तो यहाँ पे D 90 डिग्री का कोण है, तो अब की बार कौन सा लेंगे। जैसे देखो इसमें B है ना, B जो B बिंदु, B कोण है, ये दोनों त्रिभुजों में कॉमन आ रहा है, त्रिभुज ABC में बड़े वाली में भी और ABD में भी, जो भी अपने नाम इसके हिसाब से लिखेंगे। तो B कॉमन आ रहा है, तो सबसे पहले ये तो ध्यान में रखना है कि D तो आना कहां पे है, बीच में आना है। यहाँ पे B पहले आ जाएगा क्योंकि इसमें B आया ना पहले, तो इसमें भी B क्या आएगा, पहले आएगा। यहाँ पे B संगत के हिसाब से नाम लिख रहे। अब बचा क्या यहाँ पे A, तो ये बन गया BDA त्रिभुज बन गया। ये नहीं है कि ABD लिख दिया, संगत के हिसाब से। जैसे यहाँ पे जो नाम लिखा है, मैंने यहाँ पे ये त्रिभुज का नाम 90 डिग्री के हिसाब से लिखा था, 90 डिग्री का कोण किस बिंदु पे था, A पे था, तो उस हिसाब से मैंने ये लिखा है। अब जैसे देखो मैंने आपको बता ही दिया था कि B कोण दोनों में आ रहा है, तो कोण B बराबर कोण B क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो गया, उभयनिष्ठ। दूसरा 90 डिग्री के कोण की चर्चा चल रही थी, कोण BAC बराबर कोण BDA। 90 डिग्री के हिसाब से हमने त्रिभुजों के नाम लिखे थे। अब दोनों त्रिभुज अभी दोनों कोण बराबर हो गए, तो कौन से नियम से समरूप हो गई, कोण नियम से, AA नियम से हो गई ये समरूप। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समानुपात होता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने ली इसकी BA, यहाँ पे मैंने कौन सी ली, AB भुजा, तो यहाँ पे देखो कौन सी भुजा आ जाएगी, BD भुजा।
संगत लिख रहे हैं, जैसे इसकी पहली भुजा ली है तो इसकी भी पहली भुजा आ जाएगी, ये संगत आपस में, एक त्रिभुज की भुजा ऊपर, एक त्रिभुज की भुजा नीचे। दूसरा मैंने क्या लिया, अब यहाँ पे देखो बी सी लिया, कर्ण लिया, इसका कर्ण लिया मैंने, क्या लिया बी सी, तो इसका कर्ण क्या हो जाएगा ए बी, 90 डिग्री के सामने कर्ण हो गया जैसे ए बी, तो इसका बी सी पहला लास्ट लिया तो इसका भी क्या लेंगे ए बी लेंगे। अब तिरछा जो भी है समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, ये समानुपात हो गया। समानुपात होने के बाद तिरछा गुणा कर दीजिए, क्या हो गया ए बी स्क्वायर बराबर बी डी गुणा में बी सी हो गया। ये समीकरण क्या हो गई 2 हो गई। अब ध्यान से देखो समीकरण 1 और 2 को क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं। समीकरण 1 व 2 क्या करने पर जोड़ने पर, बस ये ध्यान रखना कि यहाँ पे कर्ण को टारगेट करना है। जैसे BC स्क्वायर लाना है अपने को, BC स्क्वायर लाना है तो यहाँ पे देखो BC आ रहा है, BC का अनुपात लिया मैंने, यहाँ पे भी BC लिए, इसमें भी BC ली है, BC लिया है मैंने, है ना। BC स्क्वायर लाना, जैसे AB स्क्वायर लाना है तो यहाँ पे ये देखो इसको टारगेट करके चलना है, मैंने सिद्ध करने को। AB लाना है तो इसमें AB आया है, इसमें आ गया जैसे AB, तो AB को टारगेट AB लेंगे तो अपने आप हो जाएगा। इसको टारगेट करके जैसे AC लाना है अपने को तो इसमें AC आ गया। तो इस तरीके से अपने को टारगेट करके चलना है और वो अपने आप आ जाएंगे सिद्ध होने के लिए। तो यहाँ पे दोनों को जोड़ देते हैं समीकरण 1 और 2 को, तो लेफ्ट साइड लेफ्ट में जुड़ेगी AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर, यहाँ पे देखो BC इंटू BD प्लस ये BC इंटू CD, BC गुणा में क्या हो गया CD। अब BC देखो दोनों में क्या आ रहा है कॉमन आ जाता है जब बीच में किसका चिन्ह हो प्लस या माइनस का चिन्ह हो, तो BC आ गया कॉमन, क्या रह गया कोष्टक में BD और यहाँ पे प्लस BC तो कॉमन आ गया, प्लस क्या रह गया CD। अब BD और CD को जोड़ के देखो, BD प्लस CD जोड़ के देखो क्या बन गया BC को जब BC से गुणा करेंगे क्या बन जाएगा BC स्क्वायर बन जाएगा। गुणा करने पर घातें क्या हो जाती है जुड़ जाती है। ये देखो अब यहाँ पे AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिखते आओ, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये प्रमेय अपनी पाइथागोरस प्रमेय है वो सिद्ध हो गई। इसको बॉक्स में बंद करके अपने लिख देते हैं आंसर। अब आगे अपनी प्रमेय 11.10, ये है थ्योरम नंबर 11.10। पाइथागोरस का विलोम या बोधायन प्रमेय का विलोम, पाइथागोरस का विलोम। पाइथागोरस वैज्ञानिक ने ये सिद्ध किया था, उन्हीं के नाम पे ये थ्योरम बोधायन प्रमेय या पाइथागोरस प्रमेय रखा गया है। इसमें क्या बताया गया उसका विपरीत है। सब पहले वाले में पाइथागोरस प्रमेय में हमने बताया था कि समकोण त्रिभुज होता है तो कर्ण का वर्ग यानी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा का वर्ग अन्य भुजाओं के वर्गों के योग के समान होता है। लेकिन अब इसने इस प्रमेय में है कि भुजा का वर्ग, एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के समान हो तो वह समकोण त्रिभुज होता है। यानी अब की बार अपने इनको 90 डिग्री का कोण सिद्ध करना है। तो सबसे पहले जैसे हमने मान लिया कि एक त्रिभुज हमारे पास है ABC हमारे पास त्रिभुज है जिसमें हमें दिया गया है कि एक भुजा का वर्ग, तो हम जैसे AC ले लेते हैं, AC का जो वर्ग है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के समान है। यानी जैसे AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हमें क्या किया गया है दिया गया है और इसी को हम समीकरण 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं समीकरण 1। अब 90 डिग्री का कोण सिद्ध करना है, जैसे हमें सिद्ध करना है समकोण त्रिभुज, तो एक 90 डिग्री का कोण सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है लिखेंगे दूसरा बिंदु
सिद्ध करना है तो लिखेंगे कोण B बराबर 90 डिग्री, क्योंकि किसी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का हो जाता है तो वह समकोण त्रिभुज हो जाती है। इसके लिए हमें रचना करनी पड़ेगी, रचना, क्योंकि बराबर सिद्ध करना है तो इसी के बराबर एक त्रिभुज और बनाना पड़ेगा। एक त्रिभुज बनाया हमने, और कैसा बनाया? समकोण त्रिभुज बनाया हमने। कौन सा बनाया? समकोण त्रिभुज PQR, समकोण त्रिभुज बनाया जिसमें कोण Q कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। ये रचना की, और दूसरी रचना हम इसके बराबर बना रहे हैं तो बराबर ही ले रहे हैं अपने भुजा। बराबर कौन सी भुजा ले रहे हैं? PQ के बराबर हमने क्या माना है? BC माना है, और QR के बराबर हमने क्या माना है? AB माना है। मानकर समकोण त्रिभुज PQR, जहां कोण Q बराबर 90 डिग्री है, की रचना की। क्योंकि एक कोण बराबर 90 डिग्री सिद्ध करना है, इसलिए हमें रचना करनी पड़ेगी कि उसी के बराबर एक त्रिभुज बनाए। लेकिन हमें ये कंडीशन दी गई थी कि एक भुजा का वर्ग यदि अन्य भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है तो वो समकोण त्रिभुज होती है। तो हमने इसी को मान के चले कि हमने एक समकोण त्रिभुज लिया, और उस समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं उसके बराबर ली हमने, और एक भुजा हमने छोड़ दी, उसके बराबर नहीं ली, क्योंकि एक भुजा के बराबर होता है तभी। तो हमने उसका विपरीत लिया यहाँ पे, और उसकी दोनों त्रिभुजों की क्या कर रहे हैं? तुलना कर रहे हैं। तो बराबर सिद्ध करना है, बराबर सिद्ध करना तो क्या होता है? सर्वांगसम होता है। तो यहाँ पे दोनों त्रिभुजों को क्या करना है? सर्वांगसम करना है। तो क्या लिखेंगे? उत्पत्ति। अब दूसरा जो त्रिभुज हमने बनाया है उससे क्या चीजें अपने पास उत्पन्न हुई है? हमने त्रिभुज बनाया है समकोण त्रिभुज PQR। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज PQR। तो समकोण त्रिभुज PQR बना है तो पीछे वाली आगे अपने समझ में कि समकोण त्रिभुज में क्या होता है? समकोण त्रिभुज के हिसाब से क्या होता है? समकोण त्रिभुज के हिसाब से कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। समकोण त्रिभुज PQR में मैंने आपको बताया था कर्ण कौन सा होता है? जो 90 डिग्री के सामने होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? PR स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? PQ स्क्वायर प्लस में QR स्क्वायर। ये हो गया पाइथागोरस से, पीछे वाली प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से लिख दिया हमने। अब हमने एक रचना भी तो की थी ना। PQ के बराबर हमने क्या किया था? PQ के बराबर हमने क्या लिखा था? PQ के बराबर हमने क्या किया था? AB। PQ के बराबर BC लिखा था हमने, BC स्क्वायर। QR स्क्वायर के बराबर QR के बराबर हमने क्या किया था? AB। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? AB स्क्वायर। यानी इनके बराबर है इनकी वैल्यू, तो PQ की जगह BC आ गया और इनकी जगह AB आ गया। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 में देखो, ध्यान से देखो, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और यहाँ पे भी क्या है? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यानी कहने का मतलब क्या हो गया? PR की वैल्यू और AC की जो वैल्यू है वो बराबर हो गई। तो लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से PR स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर, क्योंकि दोनों की जो वैल्यू है वो दोनों की वैल्यू बराबर है। देखो है कि नहीं? इसलिए दोनों स्क्वायर हटाना है तो क्या निकाल देंगे? वर्गमूल करने पर क्या हो गया? PR बराबर क्या हो गया? AC। PR बराबर AC हो गया, यानी एक भुजा हमने बराबर सिद्ध कर ली और दो भुजाएं हमने यहाँ पे बराबर सिद्ध ये रचना से की थी। PQ बराबर हमने क्या किया था? BC किया था, और QR बराबर हमने क्या किया था? AB किया था। ये दो भुजाएं हमने रचना से की, तीन भुजा को हमने क्या कर लिया? सिद्ध कर लिया। बराबर हो जाए तीन अव्यय तो वो दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं? सर्वांगसम हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? जैसे यहाँ पे
पी, देखो पी क्यू के बराबर बीसी है, तो जैसे मैंने लिख रहा हूं त्रिभुज पी क्यू आर, तो संगत के हिसाब से लिखना, ये ध्यान रहे, त्रिभुज पी क्यू आर के संगत के हिसाब से पी क्यू, तो पी क्यू के बराबर हमने क्या किया था, बीसी, यहां पे आएगा त्रिभुज बी सी ए, त्रिभुज बी सी ए, सॉरी सी बी ए आएगा, सी बी ए, ये लिख दिया सी बी ए। अब सर्वांग समत्रिभुजों की सभी संगत भुजाएं बराबर होती है, सभी संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए यहां पे जब जो कोण Q है वो संगत कोण किसके बराबर हो जाएगा, B के, और कोण Q की जो वैल्यू है वो कितने डिग्री है, देखो रचना में कोण Q की वैल्यू कितने डिग्री है, 90 डिग्री, तो कोण B की वैल्यू भी कितनी डिग्री हो गई, 90 डिग्री हो गई, तो हमारा सवाल क्या हो गया, सिद्ध हो गया, इति सिद्धम। इस सवाल का साथ ही साथ नोट्स भी बनाएं, क्योंकि ये दोनों प्रमेय इंपॉर्टेंट है, और या तो ये आती हैं या इन पे आधारित सवाल आएगा, तो ये ज्यादा चांस है, इसलिए इन दोनों के प्रमेय के नोट्स जरूर बनाएं। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रमेय। अब 11.11 प्रमेय है, इसमें दे रखा है एक अधिक कोण त्रिभुज जिसका कोण B अधिक कोण है, यानी त्रिभुज बनाना है जिसमें हमें अधिक कोण है वो B कोण लेना है। तो हमने त्रिभुज बनाया त्रिभुज ABC, जिसमें हमने B पे अधिक कोण का मतलब होता है कि जिस रेखा पे जो कोण बनता है उससे बाहर चला जाए, यानी BC है, BC के आधार के ऊपर से न होके बाहर झुके, बाहर की ओर जाए, तो वो कौन सा कोण होता है, अधिक कोण, यानी 90 डिग्री से अधिक कोण, 90 से ज्यादा हो वो क्या होता है, अधिक कोण होता है। अधिक कोण हो और AD लंब है BC पर। अब देखो इसमें AD लंब है BC पर, इसका मतलब हुआ BC को आगे बढ़ाना पड़ेगा, यानी A से लंब डालना है, तो लंब तो बिल्कुल सीधा होता है, ऐसे बिल्कुल सीधा होता है, तो D बिंदु है ही नहीं, तो यहाँ पे D लिखना अपनी तरफ से, यानी BC को D तक बढ़ाना है आगे, तो AD लंब हो गया किस पर, BC पर, ठीक है। तो ये आधार को हमने आगे बढ़ा दिया, इसने शॉर्ट में दे दिया हमने। तो अब जो सिद्ध करना है वो देखो, यहाँ पे सिद्ध करना है, सिद्ध हमें करना है कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस में 2BC गुणा में BD। एक बात और बता देता हूं मैं आपको यहाँ पे कि ये अब तो त्रिभुज ABC नाम दिया है, B अधिक कोण दिया है, ये परीक्षा में ऐसे भी आ सकता है, ये परीक्षा में ऐसे भी आ सकता है कि किसी अधिक कोण त्रिभुज में, अधिक कोण त्रिभुज में अधिक कोण की सम्मुख भुजा का वर्ग, अधिक कोण त्रिभुज की सम्मुख भुजा वर्ग, जैसे ये B कोण अधिक है, तो अधिक कोण की सम्मुख भुजा का वर्ग, जैसे क्या हो गया, AC स्क्वायर हो गया। अन्य दो भुजाओं के वर्गों, अन्य दो भुजाएं कौन सी होगी, AB और BC, तो A स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यहाँ पे BC स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी अधिक कोण त्रिभुज की सम्मुख भुजा का वर्ग अन्य भुजाओं के वर्ग के गुणनफल का दुगना होता है, गुणनफल का दुगना, तो BC इंटू BD का क्या होता है, बराबर होता है। ये ऐसे लिखा हुआ भी मिल सकता है, तो ध्यान से पढ़ना है अपने को, ये भी दिया जा सकता है आपको, बिल्कुल एक्सप्लेन करके दिया जा सकता है। तो इसमें देखते हैं आप अपने, सबसे पहले जो स्क्वायर वाले सवाल आ गए अपने, तो ये होते हैं पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित, पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित, तो पाइथागोरस प्रमेय ही लगानी है, मतलब समकोण त्रिभुज लेना है। तो सबसे पहले हमने टारगेट किया AC स्क्वायर को, किसको टारगेट किया, AC स्क्वायर को, AC स्क्वायर को टारगेट करेंगे तो AC स्क्वायर बराबर, अब AC स्क्वायर, AC यानी कर्ण लेना, AC स्क्वायर लेना है, तो AC स्क्वायर तो अपने को ये त्रिभुज लेना पड़ेगा,
न्यून कोण तो त्रिभुज ले नहीं सकते, अधिक कोण त्रिभुज नहीं ले सकते। कौन से त्रिभुज लेने अपने को? समकोण। तो AC स्क्वायर कौन से त्रिभुज में के कारण आ सकता है? त्रिभुज ADC के कारण आ सकता है। त्रिभुज ADC में देखो 90 डिग्री का कोण है D, तो AC क्या हो गया? यहाँ पे कर्ण हो गया। AC क्या हो गया? कर्ण। तो AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? AD स्क्वायर प्लस में CD स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस में CD स्क्वायर। अब ये एक और करने वाली बात है कि हमें AD स्क्वायर, AC स्क्वायर तो आ गया, AC स्क्वायर चलो सिद्ध करने में है हमारे पास, लिख लिया। अब देखो सिद्ध करने में नए तो अपने को AD स्क्वायर चाहिए, नए अपने को CD स्क्वायर चाहिए। तो इनकी जो इनको नहीं चाहिए, इनको हटाना है, तो इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे AD स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। अब AD स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते। देखो यहाँ पे AD क्या हो गया? लंब हो गया। AD लंब हो गया, तो यहाँ पे AB क्या हो गया? कर्ण। हमें वैल्यू निकालनी है इसकी AD स्क्वायर की। AD स्क्वायर यहाँ पे क्या है? लंब है। तो लंब बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे कर्ण क्या है? AB स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे? AB स्क्वायर और माइनस में क्या आ जाएगा? BD स्क्वायर, BD स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे AD स्क्वायर था, AD स्क्वायर की वैल्यू लिख देते हैं। क्या है AD स्क्वायर की वैल्यू? AB स्क्वायर माइनस में BD स्क्वायर प्लस क्या रह गया? CD स्क्वायर। अब देखो AB स्क्वायर आ गया। अब हमें BC और BD चाहिए। ये BD चाहिए, अपने को पड़ा है, लेकिन CD नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? CD। तो CD को हटाना, इसका मतलब क्या हुआ? CD की वैल्यू निकालते हैं। यहां तक तो अपने को चाहिए सिद्ध करने में AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर तक, CD स्क्वायर नहीं चाहिए। CD स्क्वायर की वैल्यू देखो, CD कैसे बना है? BC प्लस BD से बना है। BC अपने को चाहिए, यानी CD कैसे बना है? BC प्लस BD से बना है। और अपने को BC भी चाहिए और BD भी चाहिए। तो प्लस यहां पे क्या लिख देंगे? BC प्लस BD और स्क्वायर है ना, तो इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। CD की वैल्यू क्या आ गई? BC प्लस BD। अब इस होल स्क्वायर को हल कर लेते हैं अपने, ये ध्यान रहे। होल स्क्वायर को हल करते हैं, यहां तक सेम आया। होल स्क्वायर क्या होता है? होल स्क्वायर का सीधा सा फॉर्मूला है पहले की स्क्वायर प्लस दूसरे की स्क्वायर, पहले की स्क्वायर प्लस दूसरे की स्क्वायर, यानी BC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, और दोनों का गुणा करके दुगुना, यानी जिसको आप नॉर्मली रूप से बोलते हो कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB बराबर A प्लस B का होल स्क्वायर। तो उसी को लिखेंगे 2BC गुणा में BD। इसका सीधा मैंने अपने हमारी भाषा में क्या कर दिया? पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, दोनों का गुणा करके दुगुना। ये हो गया अपना। अब देखो BD स्क्वायर एक प्लस का और एक माइनस का है, तो ये क्रॉस हो गए। एक BD स्क्वायर प्लस का है, एक है माइनस का है। अब ध्यान से देखो कि हमारा जो सिद्ध करना था वो हो चुका है। इसका मतलब हमारी 11.2 प्रमेय भी पूरी हो चुकी है और ये हमारा सिद्ध हो गया। विद्यार्थियों, आज हमने 11.11 प्रमेय तक हमारा काम कंप्लीट कर लिया है। आगे 11.2 प्रमेय और रही है शायद, और एग्जाम्पल और सवाल रहे हैं। तो लगभग कल और परसों 2 दिनों में हमारी ये प्रश्नावली 11वीं है, त्रिभुजों की समरूपता सिमिलर ट्रायंगल से पूरी हो जाएगी। इसके बाद में जैसे ही मैंने आपको बताया था, पहले से याद है कि एक क्वेश्चन पेपर डाला जाएगा, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा। तो परसों या उससे आगे वाले दिन जब भी ये चैप्टर अपना पूरा हो जाएगा त्रिभुजों की समरूपता, तो लिंक में एक पेपर डाला जाएगा। उस पेपर को आपको हल करना है। पीछे वाले जो भी पेपर आपने दिए हैं उसकी रिजल्ट शीट मेरे पास है, तो वो मैं अभी नहीं डाल रहा हूं, लेकिन क्योंकि मैं आपको सॉफ्टवेयर समझ में नहीं आया था, लेकिन अब की बार पूरी व्याख्या करेंगे और जो त्रिभुजों की समरूपता की जो चैप्टर है हमारा, उसका पूरा का पूरा एक क्वेश्चन पेपर आपको बना के दिया जाएगा। अभी भी सभी बच्चे से मेरा निवेदन है कि पूर्ण वीडियो देखें, उसका अध्ययन करें, देखकर नोट्स बनाएं। ऐसी 2 मिनट का देख लिया आगे कर दिया, ऐसा नहीं करें।
ये मन में मत सोचें कि ये सवाल अपने को आता है, टाइम बहुत ज्यादा बीत चुका है, इसलिए उसको रिवाइज करने के लिए अपने पास ये जरूरी है कि उनके नोट्स बनाएं, अच्छे से उनको निकालें, सवालों को समझें, ताकि एग्जाम है वो सरकार कभी भी करवा सकती है। इस बात का ध्यान रखना, मई में कभी भी करवा सकती है, बैठ के चल रही है, एग्जाम कभी भी हो सकता है, इसलिए तैयारी है वो बहुत ही ध्यानपूर्वक और सीरियसली लेकर करें। धन्यवाद।